नमस्कार आप सभी को। गुडनेस पॉडकास्ट विद राकेश विश्वकर्मा में आज फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी मिडिल क्लास हीरोज की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने जुनून को अपनी पहचान बना लिया। उनका नाम है कपिल। कपिल जी जिनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है। एक समय ऐसा भी था जब वे अपनी पसंदीदा कला डांस से काफी दूर हो गए थे, होटल में नौकरी भी करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चा जुनून कभी साथ नहीं छोड़ता। डांस ने उन्हें फिर से अपनी राह पर ला खड़ा कर दिया। आज वे एक सफल डांसर हैं, अपनी खुद की डांस एकेडमी चला रहे हैं और बड़े मंचों जैसे डांस इंडिया डांस तक अपनी प्रतिभा भी पहुंचाई है। वहां पे आपने ऑडिशन भी दिया है। सफलता भले देर से मिली हो, लेकिन पहचान आज डांस से ये इनकी। आइए जानते हैं इस संघर्ष में सफलता तक की पूरी कहानी खुद कपिल जी की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कपिल जी। थैंक यू सर। कपिल जी सबसे पहले आप बताइए, डांस से आपका रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ? सर डांस से मेरा रिश्ता, मैंने बस डांस को एक शौक के तौर पर ही स्टार्ट किया था, पर वो शौक कब जुनून बन गया ये मुझे भी नहीं पता चला। और वो जुनून ऐसा बना कि शायद उस जुनून को कभी मैं शायद भूल भी नहीं सकता, और ना ही शायद वो जुनून मेरे ऊपर से अभी तक उतरा है। तो बस यही था कि करते करते मजा आने लगा। मजा कब जुनून और जुगून कब दीवानापन बन गया कुछ समझ में नहीं आया, और ऐसे धीरे धीरे मैं इस फील्ड में उतरता गया। मतलब आपने शौक को प्रोफेशन बनाया? जी 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 बिल्कुल। उस जुनून को जो आपके अंदर था उसको आपने धीरे धीरे प्रोफेशन में डाल दिया? जी बिल्कुल। वो समय कब आया था जब आप डांस से दूर हो गए, और ऐसा क्यों हुआ कपिल जी, थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल। मैं 2017-18 की बात है, और मैं उन दिनों दिल्ली में था। तब मेरे हर काम को बस निराशा ही मिल रही थी। डांस मतलब ऐसे दूर हो गया था कि इससे मेरा कभी कोई नाता भी था। इसमें स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा। तो मजबूरन मुझे जब डांस में कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक होटल में ही जॉब करने का फिर डिसीजन लिया। तो ये वहां पर ही मैं जॉब करता रहा, बट मन मेरा हमेशा अपने डांस की ओर ही लगा रहा। जो ये जुनून है, ये कला है, इसको आगे बढ़ाना। हाँ जी। फिर सडनली हम ऐसे ही 3-4 दोस्त थे, और रात में ऐसे ही निकल गए कि चलो यार डांस एकेडमी देखते हैं कोई। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरा टाइम नहीं कट पा रहा है। तो मैं ऐसे ही डांस एकेडमी देखने लगा। देखते देखते 2-2.5 किलोमीटर दूर निकल गए हम। अच्छा। ढूंढते कोई डांस एकेडमी ढूंढते हैं। फिर हमें सडनली एक मिलती है डांस एकेडमी। हमने उसमें गए, हम उनसे बात की। उन्होंने कहा कि जी आप आइए बिल्कुल, और हमारा डेमो वगैरह लीजिए 2 दिन का, आपको लगता है तो आप इसमें फीस वगैरह पे कीजिए। हमने कहा ठीक है। हम गए, उसमें हमने एडमिशन लिया, बट हम गए सीखने के लिए थे, बट वहां पर हम कोरियोग्राफी करने लगे। मतलब प्रोफेशन से एक कदम और आगे। जी। तो उन्होंने बोला कि आपको आता है डांस? तो मैंने कहा जी मैंने सीख रखा है और मैंने सिखाया भी है। तो बोले अच्छा ठीक है, आप हमारी एकेडमी में सिखाएंगे? तो मैंने कहा मैं सीखने आया हूँ, मैं नॉलेज लेने आया हूँ। तो बोले ठीक, आप सीखिए और नॉलेज भी लीजिए, नॉलेज दीजिए। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही हम वहां पर फिर डांस सिखाने लगे। अच्छा, होटल में काम करने का अनुभव कैसा रहा, और क्या उस समय भी मन में डांस ही चलता था? कभी ऐसा हुआ कि आपके जो सपने थे उसकी वजह से कभी होटल में कोई डांट पड़ी हो आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। बस ये था कि अपना वो काम जो था होटल वाला वो करना होता था कि यहाँ से फ्री होने के बाद अपनी डांस एकेडमी में जाकर थोड़ा टाइम देना है, और जो भी दिन भर की थकान होती थी 9-10 घंटे की, वो 2 घंटे बाद रिलैक्स हो जाती थी एकेडमी में जाते ही। तो लगता ही नहीं था कि होटल में काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है। यानी होटल में काम करने के बाद डांस ने आपको फिर से अपनी राह पे कब बुलाया? ये लगभग उसको लग चुका था लगभग 1 साल। 1 साल तक आपने किया, होटल में काम किया। जी, और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आप उस राह पे निकल पड़े, और चलिए बहुत अच्छी बात है। कपिल जी, आज मैं देख रहा हूँ कि रामपुर में एक आपका डांस एकेडमी भी है।
जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कृष्ण विहार चौराहे पे आई थिंक। जी जी बिल्कुल। और इसमें आपके पास बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और युवा काफी लोग सीखने आते हैं। जी बहुत महिलाएं भी आती हैं। जी। तो इस एकेडमी को शुरू करने का विचार कैसे आया और इस सफर में, एकेडमी खोलने के सफर में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा बताएं आप। जी बिल्कुल। पहले तो एकेडमी ओपन करते ही डर लग रहा था कि क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा। जी जी। बट लेकिन ये था कि जुनून था और फिर उसको आगे भी बढ़ाना था। तो देखिए कुछ भी करने के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब चाहे आप उसमें कामयाब होते हैं या नाकामयाब होते हैं, अगर आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो बस मैंने रिस्क लिया। वो मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया। भाई का नाम विजय है। उन्होंने काफी सपोर्ट किया। अच्छा। और उनकी सपोर्ट से, मेरे रिस्क से हमने सेंटर ओपन किया, जो आज हम किंग डांस एकेडमी के नाम से रामपुर में चला। अच्छा, एक बार दर्शकों को बता दीजिए क्या नाम है उसका। उसका नाम किंग डांस एकेडमी है, जो रामपुर में है इस वक्त, कृष्ण विहार में। जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कपिल जी, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको देता हूँ। धन्यवाद। कपिल जी, जब आपने डांस इंडिया डांस जैसे बड़े मंच पर ऑडिशन दिया और चयन नहीं हुआ, नॉर्मली मैं इस चीज को देखता हूँ, टीवी पे भी देखता हूँ, मैं इससे नहीं जुड़ा हूँ डांस से, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे डांसर वहां आते हैं, ऑडिशन देते हैं, और ऑडिशन देने के बाद अगर उनका चयन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनको निराशा बहुत होती है, मैंने देखा है। तो उस टाइम भी आपने जब ऑडिशन दिया और चयन नहीं हुआ, उस असफलता ने आपको क्या सिखाया? क्या आगे आपने सोचा कि क्योंकि मैंने देखा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शायद अपनी उस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं, जिंदगी में कुछ गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। कुछ आप बताएं कि कैसे आपने उस चीज को देखा? मेरी वो असफलता ही आज मुझे लगता है कि सफलता का कारण बनी है, क्योंकि शायद हमने जब वो स्टार्ट किया था डांस, तो शायद हमें डांस का इतना नॉलेज नहीं था। बस ये था कि डांस करते हैं, डांस नॉर्मली शादी ब्याह वाला, और ऑडिशन देने पहुंच गए। बट वहां जाकर पता चला कि हमारे डांस में अभी हमें कितनी मेहनत करनी है और डांस का लेवल क्या होता है, ये हमें एक शो के माध्यम से ही पता चला, जिस पे हमने अपना काम करना शुरू किया। यहाँ वहां से भी आपने बहुत कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा। मतलब एक कहावत है कि अगर मेंढक कुएं से निकल के बाहर जाएगा तभी उसे थोड़ा तालाब के नदी के बारे में पता चलेगा। तो उस चीज में आपको वहां से काफी कुछ सीखने को मिला, कुछ बड़े बड़े लोग मिले और बहुत से कलीग्स मिले होंगे। जी, बहुत अच्छी बात है कपिल। थोड़ा सा जैसा कि आपका प्रोफेशन है, मैंने देखा है हमारे समाज में, आज के समाज में लोग उस प्रोफेशन को अलग नजरिए से देखते हैं कि ये बच्चा जो पढ़ाई छोड़ के इस फील्ड में क्यों जा रहा है, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे डांसिंग हो, कहीं ना कहीं पढ़ाई बचपन में डिस्टर्ब होती है। आज तो खैर आप सफल हैं, सक्सेस हैं, लेकिन जब बचपन में जब आप डांस को आपने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, करियर के बारे में सोचना शुरू किया, तो उस टाइम परिवार और समाज का रवैया कैसा रहा? और जब आपने डांस को अपने करियर के रूप में चुना तो परिवार का क्या सहयोग रहा, सपोर्ट रहा, या उनकी तरफ से आपके लिए कुछ निगेटिव नकारात्मक चीजें रही? देखिए सर, बिल्कुल उस टाइम तो बस जो जैसे आपने सुना होगा कि नचनिया बनोगे तो ये एक नॉर्मल वर्ड था जो हमें हर दिन सुनना पड़ता था और शायद इसको ही सुनते सुनते हमने अपनी कामयाबी की ओर कदम जमाना शुरू किया। सुनते रहे मगर हमने उन चीजों को अपने दिल दिमाग में नहीं बसाया। बस बसाया तो ये कि हमें अपनी मेहनत से इतना कामयाब होना है कि ताकि उसको नचनिया के तौर पे ना, एक डांस, एक कोरियोग्राफर के तौर पे देखा जाए। नहीं, ये तो अच्छी बात है। और देखो परिवार वाले क्या सोचते क्या नहीं सोचते, हमें इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन अगर हम उस दिशा में काम कर रहे हैं तो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं मन में कभी कभी आता है कि ऐसा कह रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो हमने सपना देखा है उससे हम डिस्टर्ब हो जाएं। लेकिन आपने उस चीज को पॉजिटिविटी में लिया कि अगर वो कह रहे हैं नचनिया, तो आपने नचनिया बनके आज दिखा, और आज आप सैकड़ों लोगों को नचनिया की राह पे सिखा रहे हैं डांस। ये बहुत अच्छी चीज है। जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। आप कपिल जी मुझे थोड़ा सा बताएं कि एक डांसर के रूप में आप किस स्टाइल या फॉर्म में खुद को सबसे ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं? मुझे लगता है शायद डांस में बहुत सारे फॉर्म होते हैं। जी, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कि हिप हॉप, बॉलीवुड, टॉलीवुड एंड फ्री स्टाइल वगैरह, अदर डांस फॉर्म इसमें जो भी है, मतलब बट मैं जो
खुद से कोरियोग्राफी जो मुझे अच्छा लगता है वो मुझे टॉलीवुड डांस अच्छा लगता है, जो साउथ डांस होता है हमारा। अच्छा, एकदम मस्ती एंड रिलैक्स, मैं उसको ज्यादा अच्छा कोरियो करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई सीखने आना चाहे तो किस किस चीजों पे आप जो है उनको कमांड दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, किन किन उस पे? वैसे तो मैं सारे डांस फॉर्म सिखाता हूँ, जो भी आते हैं उनको पहले पूछा जाता है आप कौन सा फॉर्म सीखना चाहेंगे। बट अगर वो मुझसे एकदम हाई लेवल वाला कहेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि हाई लेवल से एकदम स्टार्ट नहीं किया जाता है, पहले जीरो से स्टार्ट, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तभी आप आगे चल के हीरो बन सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से ही उनको सिखाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कपिल जी, आज की जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं अपने सपनों से डर जाती है जी। उसकी कुछ वजह हैं, जैसे आपने बताया परिवार का सपोर्ट ना मिलना या समाज का सपोर्ट ना मिलना, और सबसे बड़ी दिक्कत आपकी जिंदगी में भी कहीं ना कहीं आया होगा फाइनेंशियली। बहुत फाइनेंशियली अगर आपकी फैमिली में सपोर्ट नहीं किया तो वो सबसे बड़ा रोड़ा बनता है हमारे सपनों को ब्रेक लगाने में। तो आज की यूथ जो है, आज का युवा पीढ़ी जो है, कहीं ना कहीं उनके भी सपने होते हैं जी, और थोड़ा सा अगर ये सारी समस्याएं उनकी जिंदगी में आती हैं तो वो अपने सपनों को लेकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर तरह के हमारे सामने बाधाएं आती हैं, बट यह है कि उनको पार करना भी हमारा ही काम है। डर तो रहेगा, अगर हम किसी भी चीज को करना चाहेंगे तो डर तो रहेगा कि हम इसमें कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, बट कोशिश तो करके देखिए। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें नाकाम या कामयाब होना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कोशिश करिए। अगर आप कोई और भी काम कर रहे हैं तो आप जिस चीज में जुड़े हुए हैं उसकी कोशिश हमेशा करते रहिए, ताकि कभी ना कभी वो आपको फल देगी। बट आप रुकिए मत, कोशिश जरूर करते रहिए। वैसे तो कपिल जी आप आज की डेट में सफल हैं और आप मुझे लगता है शायद टीचिंग भी कर रहे हैं कहीं किसी स्कूल में, जहां तक जानकारी मुझे, और उसके बाद शाम को अपनी एकेडमी भी देखते हैं। जी। कुछ और आगे बढ़ने का, आगे प्रयास करने का कुछ आपके सपने और ऊंचे होंगे, बड़े होंगे, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मैं अभी कितना भी कामयाब हूँ बट मैं नहीं समझता मैं कामयाब हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे हर दिन एक जंग है जो मुझे खुद से लड़नी है। ना ही मुझे किसी को दिखानी है, ना ही मुझे किसी को बतानी है। मैं हर दिन अपनी एक नई तैयारी के साथ उतरता हूँ कि मुझे आज कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। और शायद वो नया करते ही करते या नया मैं सोचता हूँ, इसीलिए मैं कुछ उन चीजों तक अपने आप को पहुंचा पाता हूँ। मेरा लास्ट डे नहीं होता, मेरा हर दिन फर्स्ट डे होता है। फर्स्ट डे होता है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी है कपिल जी, मैं देखता हूँ कि आपके जो रियलिटी शोज हैं डांस वाले या फिल्मों में ऐसे से मूव्स आते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आपके लिए तो खैर कुछ ना कुछ कहीं लगता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा। ये जो नए नए स्टेप्स, नए नए मूव्स, खासकर अब डांस कम और डांस के साथ स्टंट्स भी अब जुड़ गए हैं। जी आपने देखा होगा। तो अगर आपको उससे जुड़ना है तो आप उसकी तैयारी को किस तरह देखते हैं? मैं उसकी तैयारी को इस तरीके से देखना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी हम चीज करते हैं, डांस हो या स्टंट हो, सबसे मेन होता है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए पहले हम हर चीज को बेसिक तरीके से ही लेंगे, ताकि एडवांस में या एडवांस एकदम करके किसी भी चीज की हमारे हानि ना पहुंचे। तो हम फर्स्ट बाय फर्स्ट ही लेकर चलते हैं, चाहे वो स्टंट हो या डांस। तो इसलिए किसी भी चीज को एकदम ना करें, धीरे धीरे शुरू करें उसको। आप अपनी इस जो यात्रा है जी, या आपका जो प्रोफेशन है, आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? देखिए, डांस के फील्ड में थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हर किसी का एक होता है कि हमें माइकल जैक्सन बनना है या हमें इनको फॉलो करना है, उनके नक्शे कदम पे चलना है। जैसे कि मैंने सर आपसे कहा स्टार्टिंग में ही कि ये शौक था और जुनून बन गया। तो ये किसी को देखकर नहीं, किसी को सोचकर नहीं स्टार्ट किया था, बस शौक था और वो शौक मेरा खुद जुनून बना है। तो मैं आइडल अगर मानता हूं तो मैंने खुद से स्टार्ट किया, तो अपने आप को ही मानता हूं। क्योंकि ये है ना कि आइडल अगर आप मानते हैं किसी को, अगर मैं एक डांसर हूं तो मेरे तो सारे आइडल ही हैं। जितने भी कोरियोग्राफर है, चाहे रेमो डिसूजा हो या माइकल जैक्सन हो, ये सारे आइडल ही हैं। बट ये है कि मैंने डांस खुद से ही स्टार्ट किया, तो ये है कि मेरे लिए वो कठिन था, बट अब आसान है। होप सो कि अगर मेरी ये वीडियो रेमो डिसूजा सर तक पहुंचे और वो तुम्हें कॉल करके बुलाएं कभी, अगर हो सकता है कभी वीडियो पहुंचे और जी।
देखिए सर, रेमो डिसूजा सर, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने चाहने वाले हैं, कितने बड़े फैन हैं ये लोग, और कहीं ना कहीं आपको देख के लोग मोटिवेट होते हैं। अगर मेरी वीडियो आप तक दिखे तो जरूर ये जितने भी यूथ हैं इनके लिए जरूर कुछ ना कुछ कीजिएगा, सोचिएगा, आप करते भी हैं। कपिल जी, मैं एक क्वेश्चन और है कि आपके पास हर तरह के लोग आते हैं सीखने जी, बच्चे भी हैं और यूथ भी है, महिलाएं भी आती हैं। जी। इनको टाइम का कैसे मैनेज करते हैं? किसी को कुछ सीखना होता है, किसी को कुछ सीखना होता है। जैसे हमारे बैचेस में अगर क्लासिकल है तो जितनी भी क्लासिकल वाली लेडीज होंगी तो हम उनको एक ही बैच में बुलाएंगे। अच्छा, ठीक है। अगर किसी को वेस्टर्न सीखना है तो हम उनका अलग वेस्टर्न बैच रखते हैं। अगर किसी को स्टंट वगैरह सीखना है तो हम उनके स्टंट के लिए अलग बैच रखते हैं। हमने ऐसे सारे बैचेस अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखे। अच्छा, जिसको जो बैच ज्वाइन करना हो वो उसमें अपना एडमिशन दे सकते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको अपने जीवन की कहानी एक पंक्ति में कहनी हो, एक लाइन में कहनी हो हमारे दर्शकों को, आप क्या कहेंगे? देखिए सर, मैंने जैसे कि बताया आपको, क्योंकि इस लाइफ में अब शायद मैं थोड़ा सा आगे हूँ, या थोड़ा सा जितना भी है अपने माँ बापों की आशीर्वाद से थोड़ा बहुत आगे भी हूँ। अगर माँ बापों की नजरों में मैं खुशी तरीके दूं तो कुछ लोगों के सामने में जलन टाइप में भी हूँ। वो देखिए, संसार का नियम है। और इस चीज को आपको झेलना भी है, कोई उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप कामयाब हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होते हैं जो उसको साइड में रख के चीजें सोचिए, आगे बढ़िए। जी जी बिल्कुल, लेकिन मैं जलने वालों को कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। कि ना मैं कोई जुगनू हूँ, ना तारा हूँ, ना दिया हूँ। कि ना मैं कोई जुगनू हूँ, ना तारा हूँ, ना दिया हूँ। ये रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों है? जब इतना ही डरते हैं तो घर से बाहर निकलते। अरे वाह, बहुत 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 खूब, बहुत अच्छा कपिल जी, आपने माहौल बना दिया। और मैं बस इन्हीं बातों के साथ मैं कपिल जी के साथ ये जो सफर है, ये पॉडकास्ट का, यहीं विराम देना चाहता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कपिल जी और आगे बढ़े, आपका एकेडमी और आगे बढ़े, और आप नई ऊंचाइयों को छुएं और लोगों से जुड़ें, और आपकी जो एकेडमी है और फले और बड़ी जगहों पे जाएं। जी, थैंक यू। लोगों का आशीर्वाद बना रहे, लोगों का प्यार बना रहे, और मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में एक नई सोच के साथ, नई मन के साथ, नई ऊर्जा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।